25 मिनट पर आप जरूर देखिएगा ये पूरा इंटरव्यू, कहीं मत जाइएगा। इस वक्त आपको सीधे हम जयपुर लिए चलते हैं, वहां पर भी कुछ खास कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ दिग्गज भी पहुंचे हुए हैं। भजनलाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह होना है, साथ ही साथ 2 डेप्यूटी सीएम भी जो है यहां पर शपथ लेने वाले हैं। ये खास तस्वीरें राज तिलक आज होने जा रहा है और राज तिलक में शामिल होने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, साथ ही साथ इधर प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं पहुंच चुके हैं। वसुंधरा राजे भी नजर आ रही हैं और साथ ही साथ बड़े दिग्गज जो हैं राज तिलक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। भजनलाल शर्मा वो नाम जो राजस्थान पर राज करेगा और देखिए अब भजन राज होगा। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे शपथ ग्रहण समारोह। तमाम खास मेहमान अतिथि यहां पर आए हुए हैं राजस्थान में भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण के लिए। सांगानेर से उन्होंने चुनाव जीता भजनलाल शर्मा ने और उसके बाद काफी लंबा अनुभव इनका रहा है राजनीति में। कई बार के वो प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह कि भजनलाल शर्मा एक अलग नाम जिस पर बीजेपी ने भरोसा किया और सर्वसम्मति से भजनलाल शर्मा का नाम चुना गया है। आज शपथ ग्रहण समारोह जिसमें कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। ये खास तस्वीरें राजस्थान की, आज राज तिलक होने जा रहा है और राज तिलक में शामिल होने के लिए बड़े बड़े राजनेता पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं, गृहमंत्री अमित शाह, वहीं जेपी नड्डा, तमाम वो दिग्गज यहां पर पहुंचे हैं जो मध्य प्रदेश के शपथ ग्रहण में भी पहुंचे थे, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी पहुंचे थे। आज चूंकि राजस्थान को सीएम मिल रहा है और सीएम का शपथ ग्रहण समारोह है, बेहद खास हो जाता है। तो भजनलाल शर्मा है, उनका आज जो है शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। राज तिलक उनका होगा, साथ ही साथ दिया कुमारी का होगा, प्रेमचंद बैरवा का होगा, डेप्यूटी सीएम ये दोनों बनाए गए हैं। हम अगर बात करें भजनलाल शर्मा की तो सांगानेर सीट से पहली बार वो विधायक बने और राजस्थान बीजेपी के महामंत्री भी वो रह चुके हैं। बीजेपी संगठन की हम बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं अहम चेहरा वो रहे हैं और मंत्री भी रह चुके हैं संगठन में। अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। उम्र लगभग उनकी 56 साल उनकी उम्र है। अनुभव बड़ा है। भरतपुर के रहने वाले हैं भजनलाल, भरतपुर जिले के भाजयुमो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये तमाम बातें उनके बारे में। वहीं एबीवीपी और संघ से पुराना ताल्लुक भी ये रखते हैं। शुरुआती दिनों में मुनीम का काम भी करते थे। वन विभाग के लिए पत्थर खुदाई का काम भी इन्होंने किया है। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं जो हमने इस वक्त आपको बताई हैं भजनलाल शर्मा के बारे में। तो वहीं 2 डेप्यूटी सीएम भी बनाए गए हैं, उनके बारे में भी अगर हम जिक्र करें, दिया कुमारी हैं जिन्हें डेप्यूटी सीएम की शपथ आज जो है राज्यपाल दिलाने जा रहे हैं। वो भी बेहद खास जो है बीजेपी में प्रभाव रखती हैं। विद्याधर जो नगर सीट है उससे बीजेपी विधायक हैं, राज परिवार से ताल्लुक रखती हैं दिया कुमारी। 10 साल पहले राजनीति में उन्होंने कदम रखा था, तब से ही सक्रियता उनकी खूब रही है। 2013 में सवाई माधोपुर से विधायक भी चुनी गई। 2019 में राजसमंद से लोकसभा का चुनाव जीता। तो वहीं लंदन के चेल्सी स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई उन्होंने की। ये बेहद खास और बड़ी बातें उनके बारे में। और अगर हम दूसरे डेप्यूटी सीएम की हम बात करें प्रेमचंद बैरवा की, तो वो 2013 में पहली बार विधायक बने। दूदू सीट से बीजेपी के विधायक रहे। एबीवीपी से राजनीतिक जीवन की उन्होंने शुरुआत की थी। एमफिल और पीएचडी की शिक्षा हासिल की। प्रेमचंद बैरवा दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे। पढ़ाई जो उन्होंने शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उनका रहा है। बैरवा की शुरुआती जीवन संघर्षों भरा रहा ऐसा कहा जाता है और कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत मेहनत की, तभी शायद आज इतने बड़े पद पर वो विराजमान हो रहे हैं। गरीब किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। पढ़ाई के अलावा दूसरों के खेतों में भी वो काम किया करते थे। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का
पूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आप देख रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं शपथ ग्रहण समारोह में और शपथ ले लिया है भजनलाल शर्मा ने। तो मुख्यमंत्री पद की शपथ भजनलाल शर्मा ने ले ली है और सबसे बड़ी बात, ये इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं आज जिनका जन्मदिन भी है। भजनलाल शर्मा का आज जन्मदिन भी है और आज ही वो शपथ भी ले रहे हैं। 15 दिसंबर का दिन जब उनका जन्म हुआ था और आज ही देखिए एक नई जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी। दो खासियत है भजनलाल शर्मा में जिसकी वजह से नजर में आए थे मोदी और शाह के भजनलाल शर्मा, और वो ये कि जब पार्टी के लिए वो काम करते थे तो कई दिनों तक अपने घर भी नहीं जाते थे, पार्टी कार्यालय में ही रहते थे दिन रात। कई बार दिल्ली के चक्कर भी उन्होंने काटे हैं। यही चीज उनकी दिखाई दी है आला कमान को, और जब इनका नाम रखा गया विधायक दल की बैठक में सब चौंक गए और शपथ ले ली है भजनलाल शर्मा ने। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं प्रिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समग्र निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समग्र निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं भजनलाल शर्मा के बाद डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी द्वारा शपथ ली गई है। डेप्यूटी सीएम पद की उन्होंने शपथ ली है, पद और गोपनीयता की ये शपथ तस्वीरें अब साइन करते हुए नजर आ रही हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर रहेगी और अब जिम्मेदारी का निर्वहन आखिर आगे कैसे करेंगे ये देखने वाली बात होगी। बहुत पढ़ी लिखी, बाहर से पढ़ी लिखी, विदेश से
पढ़कर आई, उसके बाद सक्रियता इनकी रही पॉलिटिक्स में और उसके बाद आज बड़ी जिम्मेदारी इन्हें मिल गई है। इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश की डेप्यूटी सीएम बनाई गई है। और ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देखिए एक ही मंच पर सब मौजूद है। दिया कुमारी के सियासी सफर के बारे में भी हम आपको दिखा रहे हैं। और 2023 में विद्याधर नगर से विधायक बनी हैं, वो जीती हैं वो चुनाव। राजस्थान बीजेपी की महामंत्री भी हैं दिया कुमारी। 2019 में राजसमंद सीट से सांसद बनी, 2023 में विद्याधर नगर से विधायक बनी। तो देखिए एक जीत का अनुभव। सियासी सफर तो है ही दिलचस्प, लेकिन जीती भी है वो चुनावों को। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी प्रकार या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। शपथ ग्रहण की प्रेमचंद बैरवा ने डेप्यूटी सीएम पद और गोपनीयता की शपथ ली है। 2013 में पहली बार ये विधायक बने और दूदू सीट से बीजेपी के विधायक बने। और सियासी सफर देखिए कहां आकर पहुंचा है और बड़ा ताज उनके सर पर आज प्रेमचंद बैरवा के, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आज डेप्यूटी सीएम उन्हें बनाया गया है। तो बचपन से ही कई परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा, पर आखिरकार कहा जाता है कि सफलता तभी मिलती है जब कठोर परिश्रम करा जाए। तो उसके शायद उसी के परिणाम आज हम देख रहे हैं। बिल्कुल। और प्रेमचंद बैरवा जिन्होंने अशोक गहलोत के सलाहकार को चुनाव में हरा दिया, ये तो सबसे बड़ी चुनौती थी। जब टिकट भी मिला था, जब देखा जा रहा था कि काफी जबरदस्त मुकाबला यहां पर रहेगा, क्योंकि अशोक गहलोत के सलाहकार, उनको हराना ये आसान बात नहीं था। और फिर जिस तरीके से उन्होंने चुनाव जीता, उसके बाद वो चर्चा में आ गए। और इसीलिए भी इतना बड़ा पद डिप्टी सीएम का प्रेमचंद बैरवा के नाम, जो कि शिक्षा के मामले में पीएचडी कर चुके हैं। 2013 में पहली बार दूदू से विधायक का चुनाव जीता उन्होंने। 2018 में निर्दलीय बाबूलाल नागर से हार गए थे वो। और अभी भी आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर उनका जज्बा और जुनून दिखाई दे रहा है। तो तीनों ही लोगों ने शपथ ले ली है। ये तस्वीरें इस वक्त हमने आपको